नमस्कार स्टूडेंट्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो मेरा नाम है अंकित शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन में। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारे चैनल में लगभग 2 से 3 वीडियो आ चुके हैं और जिसका जो आपकी तरफ से जो रिस्पांस है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। मन खुश हो गया, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज। इट मीन्स पहली सीरीज कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम शुरुआत करेंगे आज से ही। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और डालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, आप भाव को समझें, भावार्थ को नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि देखो, जैसे क्या होता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट होता है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स ही होता है। वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे कोई भी मैं एक कैजुअली एक मोटी बात बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेकिन क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी 2 चीज़ें और पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा मतलब है कि 2 नंबर का सम या फिर डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर का सीधा सा मतलब है 2 नंबर का सम या डिफरेंस। कैसा? समझा नहीं सर? मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए, एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए वो कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा हाँ। तो किसी ने कहा कि सर ए और बी क्या है? मैंने कहा ए और बी रियल नंबर है। ए और बी क्या है? रियल नंबर है। ए और बी क्या है? रियल नंबर है। ये बहुत ही पॉइंट की बात है कि जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग बोल देते हैं कि a + ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ए और बी के बारे में नहीं बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि ए और बी क्या है? वो है हमारे रियल नंबर। कोई मान लो कह दे कि ए और बी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है और आपने कहा कि 2 नंबर का सम, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम 2 रियल नंबर को आयोटा के साथ, किसके साथ? आयोटा के साथ कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, तो वो जो बनने वाला नंबर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सर एक बार थोड़ा आयोटा के बारे में जानकारी दे दें। तो मैंने कहा बेटा धनिया, a + ib की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो a होता है दिस इज ए रियल पार्ट, दिस इज ए रियल पार्ट, और जो ये वाला पोर्शन होता है जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ए इमेजिनरी पार्ट। दिस इज ए इमेजिनरी पार्ट। अच्छा जी, इमेजिनरी पार्ट क्यों है ये? मैंने कहा इसके साथ आई लगा हुआ है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? आई लगा हुआ है। अच्छा, आई लगने से तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। मैंने कहा हाँ। किसी ने कहा सर अगर मान लो आई ए के साथ लग जाए तो मैंने कहा ए इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, बी रियल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और मान लो दोनों के पास आई आ गया, तो मान लो इसके पास भी आई आ जाए तो इसके पास भी आई आ जाए, तो अब वो दोनों के पास आई आ गया ना। अब वो क्या हो गया? दोनों के पास आई आ गया। जैसे आई ए, आई बी, आई कॉमन ले लो तो यहाँ कितना हो जाएगा? a + b। अब a + b तो ऑलरेडी रियल नंबर है ना। a और b क्या है? रियल नंबर है, और 2 रियल नंबर को ऐड करने पे ऑलवेज जो नंबर होता है वो कैसा होता है? रियल होता है। अब इसके साथ कौन लग गया है? i। तो अब ये पूरा का पूरा नंबर कैसा हो गया? इमेजिनरी। कैसा हो गया? इमेजिनरी। तो अच्छा सर, इसका मतलब जो i होता है वही किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को, इमेजिनरी या किसी भी रियल नंबर को के साथ अगर जुड़ जाए, मतलब मल्टीप्लाइड हो जाए, तो क्या वो नंबर कॉम्प्लेक्स कहलाता है? मैंने कहा हाँ, कि कोई भी रियल नंबर आप ले लो, जैसे 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 0 ले लो। क्या ले लो? 0 ले लो। तो 0 भी एक रियल नंबर है, बट 0 के साथ अगर हम 0 × i लिख दें, 0 + 0i, तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले अगर हम आई के बारे में थोड़ी सी बात करें, किसके बारे में बात करें हम यहाँ पे? थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ पे आई के बारे में करें, तो ये आई क्या है? आई को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आई को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। थोड़ा जुकाम हो गया है, सर्दी के जाते जाते आखिर में मुझे जुकाम हो ही गया। अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो मेरे भाई, इमेजिनरी नंबर सिंपल सी बात है कि एक ऐसा नंबर, सॉरी गलत यहाँ पे गलत है।
अगर हम किसी नेगेटिव रियल नंबर का, अगर हम यहाँ पे किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का नेगेटिव इमेजिनरी नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। मैंने आपसे क्या कहा कि इमेजिनरी नंबर क्या है, सिंपल सा शब्दों में है कि जो इमेजिनरी नंबर है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। किसी बालक धनिया ने कहा कि सर कैसे, एक बार जरा समझाइए। मैंने कहा देखो बेटा, बेसिकली हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और मैंने कहा स्क्वायर रूट, मैंने क्या कहा? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में जैसे किसी ने कहा सर मान लो कि स्क्वायर रूट -3, मैंने क्या ले लिया? -3 का स्क्वायर रूट। मैंने क्या ले लिया? -3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर। तो क्या ये इमेजिनरी हो गया? मैंने कहा हाँ, ये नंबर हमारा इमेजिनरी हो गया। उसने धीरे से मेरे से कहा कि सर एक मिनट रुकना जरा। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा कि सर आप इसको 3 × -1 भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो सर हम यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर ले लें, हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, माइनस का n इज r। हमने मान लो कोई भी नंबर ले लिया, थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ से 0 को यहाँ से हटा देते हैं। 0 को यहाँ से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और r+ कर देते हैं। क्योंकि बहुत से गणितज्ञ भी आएंगे कमेंट बॉक्स में और कह देंगे कि सर मान लो कि हमने यहाँ पे माइनस ही ले लिया, n ही नेगेटिव ले लिया, तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। मैंने कहा हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। मैंने कहा n बिलोंग्स टू r+। मैं कोई भी रियल नंबर लूंगा पॉजिटिव, 0 को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो क्या सर हम उस चीज को हर बार n × -1 लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। तो सर उस हिसाब से ये अंडर रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं और इसको अंडर रूट के अंदर -1 लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 क्या है? रियल नंबर। अंडर रूट 3 क्या है? रियल नंबर है, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1। मैंने कहा एक्चुअल में यही आई की वैल्यू होती है। मैंने कहा एक्चुअल में बालक यही आई की क्या होती है? वैल्यू होती है। यही आई की क्या होती है? वैल्यू होती है। और इस वजह से ही आई की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में आयोटा बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा लोटा? अरे आयोटा, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? अंडर रूट के अंदर -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? -1 आ चुकी है। अब कुछ बच्चे बोले सर मान लो हमें i³ की वैल्यू निकालनी हो। किसकी वैल्यू निकालनी हो? i³ की वैल्यू निकालनी हो। तो मैंने कहा बेटा धनिया, i³ की अगर हम बात करते हैं तो i³ का मतलब है i² × i। i² × i। i स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव -1 × i। तो i³ की वैल्यू कितनी आ गई? -i। ध्यान दीजिएगा। फिर किसी ने मेरे से कहा कि सर i की पावर 4 की वैल्यू। मैंने कहा गांजा फूंका है? उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा देख, i की पावर 4 को मैं i² × i² लिख सकता हूँ। i की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? i² × i² लिख सकता हूँ। i² की वैल्यू -1 × -1। तो ओवरऑल पिक्चर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1। यानी i की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो उड़ते हुए कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। मजाक मजाक में फिर किसी ने कह दिया कि सर मान लो i की पावर 5 की वैल्यू भी बता दो, लगे हाथ। मैंने कहा बता देते हैं यार, उसमें क्या है। i की पावर 5 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो i की पावर 4 × i। उसने कहा सर i की पावर 4 की वैल्यू तो आपने 1 बताई। मैंने कहा हाँ, तो 1 × i। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा? i। तो i की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई? i। अब धनिया के पास तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। उसने फिर कहा कि सर एक और। उसने क्या कहा? सर एक और। मैंने कहा पूछ भाई, पूछ पूछ पूछ। उसने कहा सर i की पावर 6। मैंने कहा चल भाई, यानी i की पावर स्क्वायर की पावर -+3। i स्क्वायर की पावर +3। i स्क्वायर की वैल्यू -1। i स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 की पावर 3 बोले तो सटक के कितना आएगा? -1। i की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। i की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इसी तरीके से मैंने देखा कि अगर मैं i की पावर 7 की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है -i। वो क्या आती है? -i।
इसी तरीके से अगर मैं i की पावर 8 की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है 1, वो आती है 1। ध्यान से समझिएगा, i की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू i स्क्वायर इंटू आई यानी कि -i की पावर 4 की वैल्यू 1, i की पावर 5 की वैल्यू -i की पावर 5 की वैल्यू +i की पावर 6 की वैल्यू -1, देन i की पावर 7 की वैल्यू i की पावर 6 इंटू आई, दिस इज -i की पावर 8 की वैल्यू 1, i की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अच्छा जी सर, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी डिजिट आ गई, बहुत बड़ी डिजिट आ गई, ठीक है ना, वही मतलब 3 डिजिट में आ गई या 2 डिजिट में हमारे पास आ गया, जैसे कह दिया किसी ने i की पावर 18, i की पावर यहां कर देते हैं i की पावर 18। सर i की पावर 18 की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा देख भाई, अब आप ये देखो कि जो मैंने यहां पे आपको बताया, एक पिक्चर ये, एक पिक्चर ये, i की पावर 4 की वैल्यू 1, i की पावर 8 की वैल्यू 1, यानी कि हर बार जब भी 4 का मल्टीपल आएगा तो बालक उसकी वैल्यू हमेशा 1 होनी है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी है? 1 होनी है। तो सर उस हिसाब से i स्क्वायर 2 उसकी मल्टीपल, यानी कि जो प्योरली, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 2 का मल्टीपल और 4 का, क्योंकि जो 4 का मल्टीपल होगा वो 2 का ऑलरेडी मल्टीपल होगा, है कि नहीं, लेकिन वो नंबर जो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, जो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, दैट इज आंसर इज 1, आंसर इज 1। बट वो नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर में 2 का मल्टीपल बचे, रिमाइंडर में किसका मल्टीपल बचे? 2 का मल्टीपल बचे, जैसे i की पावर 18, अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पे 4 चौको 16 होता है, बचेगा कितना? 2, बचेगा कितना? 2, और वही 2 का मल्टीपल होगा, तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो -1 होगा। वो कितना होगा? -1 होगा। मैंने कहा हाँ, फिर उसने एक क्वेश्चन और दाग दिया, फिर उस बालक ने मेरे को एक क्वेश्चन और दाग दिया कि सर i की पावर 104, i की पावर 104। मैंने कहा अभी तुमको कुछ बताया था मैंने। उसने कहा क्या? मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि अगर वो नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उसका आंसर 1। अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाता है और वो रिमाइंडर 2 से डिवाइड होता है तो इस आंसर इज -1। i की पावर 104, अगर हम 104 को देखें और 104 को 4 से डिवाइड करें तो मेरे भाई समझ रहे हो, कुछ तो समझ आ रहा होगा कि ये नंबर जो 104 लिखा हुआ है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 26, क्योंकि 104 जो है 26 से डिवाइड हो जाएगा। जो 104 है वो 26 से डिवाइड हो जाएगा। बच्चे कर लो, 4 2 6 24 के 4 2 8 4 12, नहीं 4 संग 24 4 4 2 8 2 10, हाँ 104। अब ये 26 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें रिमाइंडर तो 0 बचने वाला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1। फिर किसी ने क्वेश्चन दागा कि सर मान लीजिए, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा बोर्ड को स्पेस कर लेते हैं, ये नोट करना है तो कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब जरा बात स्टार्ट हुई है आई पे, तो थोड़ी बातें आई की कर ही लेते हैं लगे हाथ। अब उसने ये कहा कि चल सर ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि 2 और 4, मान लीजिए कोई नंबर ऑड आया, कोई नंबर कैसा आया? ऑड आया, तब आप कैसे जस्टिफाई करोगे, तब आप कैसे क्लियर करोगे? तो मैंने कहा भाई एक सिंपल सा फार्मूला है, एक सिंपल सा मेरा फार्मूला है। मेरा फार्मूला ये कहता है कि अगर i की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर 1 होगा। इस क्लियर? मैंने कहा i की पावर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। मैंने क्या कहा आपसे? मैं इसको अलग दिखाऊंगा, +1 को अलग दिखाऊंगा। मैंने कहा i के 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो उसका आंसर हमेशा i आएगा। उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? i आएगा। फिर मैंने आपसे कहा अगर i के मल्टीपल से 4 के मल्टीपल से 1 कम है, 1 कम है, उसका आंसर हमेशा -i आएगा। उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? -i आएगा। फिर किसी ने कहा कि सर मान लीजिए i की पावर 4k, सॉरी क्या 4k क्या कह रहा था मैं, 4k की वैल्यू 1, 4k + 1 की वैल्यू i, और 4k - 1 की वैल्यू कितनी हो गई? -i हो गई। और i की पावर 2k, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 4k और 4k + 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास -1। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अगर इसको चेक कर लो, k की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे,
मान लो 5 रख दी, 4 पंचे 20 दो 22, तो 2 आगे हो गया, -1 हो गया। तो ये मेरा मानना है कि i की पावर अगर 4 के मल्टीपल है तो 1, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा तो i, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा तो -1, और 4 के मल्टीपल से 1 कम -i। किसने दिमाग लगाया? किसने क्या किया? दिमाग लगाया, यानी कि मैंने दिमाग ये लगाया कि अगर मैं इन नंबर्स को देखता हूं, ये जो पावर में नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि यार ये नंबर तो कॉन्सेक्टिव हैं, ये सारी पावर जो लिखी हुई है ये कॉन्सेक्टिव हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा i की पावर 4k -1 एक नंबर, मैंने कहा हाँ। i की पावर 4k दूसरा नंबर, मैंने कहा हाँ। i की पावर 4k +1, मैंने कहा हाँ तीसरा नंबर। चौथा नंबर i की पावर 4k +2। ओहो, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई यहां पे। कैसी? यार इसने तो चारों नंबर उठा के ऐड कर दिए। मैंने कहा हाँ, मैंने नहीं कहा, उसने कहा हाँ भाई ऐड कर दिए, हाँ भाई हाँ ऐड कर दिए। i की पावर 4k -1 की वैल्यू किधर है? -i। i की पावर 4k की वैल्यू कितनी है? 1। i की पावर 4k +1 की वैल्यू कितनी है? i की पावर 4k +2 की वैल्यू कितनी है? -1। ओहो, i से i और 1 से 1, आंसर कितना आ गया? 0। आंसर कितना आ गया भाई साहब? 0। ओहो हो, सरपंच जी तो चल बसे। हो, सरपंच जी तो चल बसे। तो मैंने यहां पे इस थ्योरी को एक नाम दे दिया, एक थ्योरी को क्या दे दिया? छोटा सा नाम दे दिया कि इफ सम ऑफ 4 कॉन्सेक्टिव पावर, 4 consecutive power in iota, then resultant answer is 0 बटा सन्नाटा। यानी कि अगर हमारे पास i की 4 डिग्री कॉन्सेक्टिव डिग्री ऐड होती हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो ये हमारी आई को लेकर के छोटी सी बातें थी। आइए इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा कॉम्प्लेक्स की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं इरेज करता हूं। चलिए, आइए एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। मैंने कहा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, समेशन n की वैल्यू n की वैल्यू है 0 से लेकर के 100 तक, 0 से लेकर के 100 तक, और मैंने यहां कह दिया i की पावर n, i की पावर n। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, समेशन i की वैल्यू 1 से, ये क्यों आ रहा है भाई, n की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इनको आप ट्राई कीजिएगा तो आप आंसर बता पाओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे आंसर दे देना, और मैं देखता हूँ कौन कौन वीडियो मेरा देखता है और आंसर देता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, धनिया अपना ही बच्चा है, उसके लिए मैं इसका आंसर देता हूँ। n की वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक, i की वैल्यू n। अगर हम n को 0 से 100 तक काउंट करते हैं तो टोटल नंबर होते हैं कितने? 101। सही है ना? टोटल कितने नंबर होते हैं? 101। अगर मैं n की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक i की पावर में n टांगूंगा तो जो टोटल नंबर होंगे वो हमारे कितने होंगे? 101 होंगे। ये बाल लो तो बहुत परेशान हूं मैं। अगर n की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक मैं ट्राई मारता हूं i की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 101। जिसमें कि मैंने आपसे भी एक थ्योरी बताई कि अगर हमारे पास 4 डिग्री कॉन्सेक्टिव डिग्री का सम मिलता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, यानी कि 4 बार, यानी 25 × 4, यानी कि 25 × 4 100 होता है, और ये 101, यानी कि एक टर्म और आएगा जो एक्स्ट्रा होगा, और वो कौन सा होगा? i की पावर 0, i की पावर 0। उसने कहा सर कैसे? मैंने कहा भाई देख सिग्मा लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सिग्मा लगा हुआ है। उसने कहा अरे हाँ सर मैं तो भूल ही गया। मैंने कहा सिग्मा का मतलब क्या? भूल तो तू गया, लेकिन बता सिग्मा का मतलब क्या है? उसने कहा सर अरे वेरी सिंपल, सिग्मा का मतलब है कि ये 3 है, ये उल्टा हो गया है। मैंने कहा अरे बेवकूफ आदमी। मैंने कहा भाई देख, n की वैल्यू 0 रख तो i की वैल्यू 0, सिग्मा का मतलब है प्लस, सिग्मा का मतलब है प्लस। अभी आप वैसे भी 11th में आए हो, 10 से नए नए पढ़ के आए हो,
तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दोगे। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सिग्मा को मैंने यहाँ पे समेशन रख दिया, पहले n की वैल्यू 0 रखी, अब n की वैल्यू 0 से 100 तक यानी कि n की वैल्यू 1 आएगी, तो i की पावर 1, फिर आएगी पावर 2। इस तरीके से जो कहानी आएगी वो आएगी पावर 100, यानी कि और लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, क्या कर देता हूं 99 प्लस i की पावर 100 कर देता हूं। ओके, ये 99 से अगर कुछ याद आता है ना तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, क्या याद आता है। मेरे जो अपने बच्चे हैं वो जानते हैं इसका मतलब, मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2 प्लस डॉट डॉट i की पावर 99 प्लस i की पावर 100। ठीक है सर, अब हम इतने सारी i की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। मैंने कहा अभी मैंने आपसे कहा था 4 कॉन्सेक्टिव डिग्री का सम ऑलवेज भी 0। इसका मतलब है कि सर 1 से लेके 100 तक सारा का सारा आंसर कितना होगा 0। मैंने कहा हाँ भाई 0 होगा, i की पावर 0 की वैल्यू 1, तो आंसर इज 1। क्या कहते हो धनिया, समझ आई बात मेरी, नहीं आई? बहुत ही सिंपल सी बात है यार, मैंने अभी भी आपसे कहा। ठीक है, इसको कर लोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दे दोगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो आज का, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, एक ये और एक 99 का मतलब। मुझे पता है कि आप इसका आंसर जानते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, किसी का भी जो भी देखना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरा यानी कि आपका इंस्टाग्राम पेज जो कि आ चुका है ओरिजिन चैनल का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जाओ और जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को टच करो, इंस्टाग्राम हैंडल खोलो और देखो नई नई अपडेट्स हमारे चैनल की वहीं पर आपको मिल सकती हैं। डीपीपी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, तो गाइस रेडी रहिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।